अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो तमाम उन दोस्तों के लिए बहुत ख़ास है जिन दोस्तों ने चाहे पैरट्स रखे हुए हैं, चाहे ग्राउंड बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे मुर्गियाँ रखी हुई हैं या किसी किस्म के भी परिंदे जानदार चीज़ रखी हुई है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। उसकी रीज़न ये है कि इस वीडियो के अंदर आप जो परिंदे देख रहे हैं, जिसमें एक रेड गोल्ड फिजेंट जो सुरखाब की मादा है और एक चकोर का मेल है। अब ये दो दाने शदीद किस्म की बीमारी के अटैक के अंदर जकड़े हुए हैं, यानी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का बीमारी का हमला हुआ है और इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि इनको अगर हाथ से इस तरह आप हिलाएंगे तो ये गिर जाएंगे। ख़ास तौर पे जो मादा है ये तकरीबन एक हफ़्ते से मुसलसल स्ट्रगल कर रही है और बीठों को अगर आप देखेंगे तो नीचे दाना भी गिरा हुआ है। अब ये मैं उठाऊंगा क्योंकि ये नुकसान है। और ये पानी देखें, बिल्कुल सब्ज़ पानी निकल रहा है, यानी कि इसका जो पेट है वो बिल्कुल सब्ज़ पानी की तरह बीठे कर रहा है। और ये देख लें, अब इसका क्या रीज़न है। लोग जब ब्रीड आती है तो काफ़ी परेशान होते हैं। जब बीमारी आ जाए तो आगे फिर ब्रीड के ऊपर अटैक होने का ख़तरा होता है आप दोस्तों का। यानी कि जिस बंदे के पास 150 दाना पड़ा हुआ है तो वो परेशान हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है कि बीमारी से हो सकता है कि दूसरे बर्ड्स को भी लग जाए। अब इसकी जो कंडीशन है वो बचने वाली है या नहीं, इसके बारे में तो अलग से बात करेंगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और क्या रीज़न है ये हम देखेंगे। देखिए, परिंदों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हज़ारों किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपकी ज़्यादातर परिंदों को अमूमन लग जाती हैं। यानी कि उन बीमारियों में जो हमला होता है वो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है कि ये अब इस वक्त इस बीमारी का अटैक है। और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनमें एनडी है, आईबी है। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरल हैं। इसी तरह H9 है, H5 है, H7 है। अच्छा, ये जो आईबी है, इसी तरह H5, H7, H9, ये सब एक ही फैमिली की बीमारियां हैं। जैसे हम यानी कि जिस तरह अपना क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, यानी कि गले का मसला, अंतड़ियों के अंदर सोजश, सांस का मसला, मुंह खोल के सांस लेना, ये एक ही फैमिली की बीमारी है, लेकिन वायरस अलग अलग किस्म का होता है। हर वायरस का अलग इलाज होता है। लेकिन एक बात ज़हन में रख लें कि वायरस का इलाज बहुत मुश्किल होता है और ये फ़ौरन दूसरे परिंदों में फैल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, बीमारी होती है जो कि परिंदों में फैलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिस परिंदे को लग जाती है उसको छोड़ती नहीं है, मरते दम तक, यानी कि वो उसको नहीं छोड़ेगी। अब दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो आप दोस्तों के सामने जो परिंदे हैं इनका मैंने करना है इलाज। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही समझ आ सके कि हम इसका इलाज क्या करेंगे। जो चकोर का मेल है इसको अलग टाइप की बीमारी हुई है और फीमेल को जो है वो अलग टाइप की बीमारी है, और इनका इलाज तकरीबन सेम ही है। कुछ मेडिसिन यूज़ मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इनको क्योंकि अभी ये फीड लेने के काबिल नहीं है तो इनको हम क्या फीड दे रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इनको फीड देने का सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आप इनको सीरियलैक पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करें, नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी में, और उसको आपने फीड करवाना है। और जो फीड करवाने के लिए आपके पास इंजेक्शन या सिरिंज होनी चाहिए, वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। ये देख लें, ये तकरीबन कोई 60 ml की है, इजीली यूज़ हो सकती है। बड़े परिंदे को हम 20 cc देते हैं, छोटे परिंदे को हम जो है 10 cc देते हैं। आप दोस्तों के सामने जो बर्ड्स हैं इनको हम 20 cc देते हैं क्योंकि ये बड़े बर्ड्स में कैटेगरी में आते हैं। अब पीकॉक्स होते तो हम हो सकता है उनको 30 cc भी दे सकते थे, लेकिन चकोर, तीतर, मोर, या मोर से ऊपर तो खैर कोई बर्ड नहीं है इतना बड़ा, बट मोर को जो है हम 30 cc और बाकी बर्ड्स को जो है वो 20 cc या इससे कम 10 cc दे सकते हैं। देने का तरीका ये होता है कि ये आपने जो प्लास्टिक की आपके सामने लगी हुई है, ये आपको मेडिकल स्टोर से दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ये आपको आराम से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी 30-40 रुपये का, और साथ में कैनोला की ड्रिप लेनी है और उसको काट के आपने इस तरह लगा लेना है। अब इनको मुंह खोल के गले में इस तरह डालनी है कि ये सांस वाली नाली में ना जाए, जो खुराक वाली नाली है उसमें ये पूरा आपने ये सिरिंज जो है वो पाइप आपने डालना है, जो कि इसके स्टमक में, जिसको हम यानी कि पोटा बोलते हैं, ये स्टमक में वो उसमें चला जाए और उसके बाद इसको इंजेक्ट कर दें बेफिक्र आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये स्टमक में गई होगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगर ये आपके
लंग्स में, यानी कि आपने गलत सांस वाली नाली में डाली तो ये आपकी खुराक लंग्स में एक कतरा भी गई तो आपका बर्ड जो है वो बीमारी से क्या पता ना मरे, लेकिन इस तरह आपका मर जाएगा। इसलिए बी केयरफुल यूज़ करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, और इंतहाई एहतियात के साथ ये आपने यूज़ करना है। अब बीमारी की इलाज की तरफ आएँ तो याद रखें, जब भी आप बीमारी का इलाज करेंगे तो परिंदे का पोटा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर खाली पेट उसको इंजेक्शन लगाएंगे या उसको कोई मेडिसिन दे देंगे तो हो सकता है कि वो उस मेडिसिन के रिएक्शन से मर जाए। अब मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लें जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटिसन भी इसको बोलते हैं, और जेंटामाइसिन इसका फार्मूला है, लेकिन इसका नाम जो है इंजेक्शन का वो जेंटिसन है। अब ये आपको 30 रुपये का टोटल मिलता है मार्केट के अंदर। अभी मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का इंजेक्शन होगा, और उसके साथ जो दूसरा इंजेक्शन है वो नॉर्मली आपको पता भी होगा इसका नाम, ये बेसिकली नैरोबियान का इंजेक्शन है जो ताकत के लिए लगाया जाता है। एक आपका नैरोबियान का इंजेक्शन, दूसरा आपका जेंटिसन जो कि एंटीबायोटिक है। अब ये दोनों इंजेक्शन आपने तोड़ लेने हैं और इन दोनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज के अंदर आपने भर लेना है। जब आप ये भरेंगे तो ये दोनों मिक्स करके, तो उसके बाद आपने लगाना कितना है याद रखें। सिरिंज आपने लेनी है 3 सीसी वाली, 3 ml जिसे हम बोलते हैं, छोटी सिरिंज जिसे बोलते हैं। इसमें इससे भी छोटी सिरिंज आ रही थी जिसे हम इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं, वो नहीं यूज़ करनी आपने। मैं आपको खोल के भी कोशिश करता हूँ, दिखा देता हूँ। हमने अभी मैंने एक इंजेक्शन को भराया जिसको जो मैंने आपको बताया था जेंटामाइसिन का या जेंटिसन जिसका नाम है। जेंटामाइसिन बेसिकली इसका साल्ट है, यानी ये फार्मूला है, और जेंटिसन इसका नाम है। आपको मार्केट में 30 रुपये का एक इंजेक्शन मिलेगा, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसको आपने तकरीबन जो ये अभी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो लाइनें हैं ना, ये आपने 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लगाने, यानी हाफ सीसी से भी बिल्कुल कम बर्ड्स की कंडीशन के ऊपर है, और ये लगाना है। उसके अलावा साथ में जो कैप्सूल देना है वो कुछ ये है, जो मैं पहले भी अमूमन अपनी वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है, जो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये है जी, आपको मैं दिखा देता हूँ, पेन ब्रिटन, एम पेंसिलिन भी इसको बोलते हैं, और बेसिकली इसका जो मेन नाम है वो GSK कंपनी का, और पेन ब्रिटन 250 mg आप बर्ड्स को दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये आपको ना मिले तो आप जो है वो वेलोसेफ भी यूज़ करवा सकते हैं, एंटीबायोटिक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये आपने अपने बर्ड्स को लगाना है चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर लगाना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 3-4 दिन जब आप लगाएंगे तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब देख लें, अब ये जो चकोर का मेल है ये कल इसी कंडीशन में था जिस तरह ये फीमेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी काफ़ी बेहतर है, और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। फीमेल की भी इंशाल्लाह उम्मीद है, लेकिन फ़ीमेल थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो प्रॉपर इसका इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी ठीक हो जाएगी। जब भी आपके बर्ड्स में ऐसा कोई मसला हो, आप एंटीबायोटिक यूज़ करें, वेलोसेफ, पेन ब्रिटन, दोनों में से कोई एक यूज़ करनी है, इकट्ठी यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा आप जेंटिसन यूज़ कर सकते हैं। ताकत के लिए नैरोबियान का इंजेक्शन लगाएं अपने बर्ड्स को, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना, कम लगाना है। 4-5 जो ब्लैक लाइनें होती हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपने अपने बर्ड्स को लगाने हैं। तो 4-5 दिन आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना, इंशाल्लाह आपका बर्ड्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने सुबह शाम बर्ड्स को फीड लाजमी करवाना है, सिरेलैक, उसमें थोड़ी सी आप लाइजोवेट सिरप जो है वो यूज़ करवा दें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है वो जल्द ही हेल्दी हो जाएंगे और एक्टिव हो। और इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी किस्म के आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसके ऊपर, ताकि आप जैसे कई भाई हैं जिनके पास बर्ड्स का मसला होता है और बेचारे इलाज नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती, उनके बर्ड्स मर जाते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर करें, हो सकता है कि किसी का एक बर्ड बच जाए, तो ये भी एक सदका जारिया है। और इसके अलावा दोस्तों किसी किस्म का आपका सवाल है कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन का बटन आएगा, उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आने वाली है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।